像窗户，就在这一步，这一刻我只想你告诉当我是你的。ध्यानशिंग के शासन के 27वें साल में उत्तर के खानाबदोश लोगों ने 2 लाख की सेना से राज्य पर धावा बोल दिया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। हालात को काबू में करने के लिए जनरल ज़ेनबी और गु युफान को कार्य सौंपा गया। अपने युद्ध कौशल से दुश्मन को खदेड़ते हुए वो जंगे मैदान में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। जनरल ने फिर से खून की उल्टी की। जनरल ने फिर से खून की उल्टी की। जनरल ने फिर से खून की उल्टी की। दुश्मन को धूल चटाने वाला खून की उल्टी कर रहा है। जनरल ने फिर से खून की उल्टी की। जनरल ने फिर से खून की उल्टी की। जनरल ने फिर से खून की उल्टी की। क्या? पहले से ज्यादा या कम? पहले से ज्यादा या कम? पहले से ज्यादा या कम? ज्यादा! उनके मरने से पहले उन्हें वारिस पैदा करना होगा। ये तो सच में जनरल ज़ेनबे गु युफान है। जनरल, अब हमें आराम करना चाहिए। मैं बुरी तरह से जख्मी हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। हसीन रात ज़ाया मत कीजिए। पहले मुझे थोड़ी मदिरा पीने दो। आपका हुक्म सर आँखों पर। खुशबू अच्छी है। और स्वाद भी। कल शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, फिर बाद में उसके बाद नहीं, ये चल तो नहीं बसा। मैं जाकर देखती हूँ। ये उठ क्यों नहीं रहा है? अब तो एक ही रास्ता बचा है। दूसरा तरीका आजमाना होगा। जनरल
जनरल को क्या हुआ? जनरल, जनरल, तुमने इनके साथ क्या किया? कुछ नहीं। जनरल, आप ठीक तो मैंने हैं? कुछ नहीं किया। जनरल, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम्हारे चिल्लाने से इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी, इसलिए चुप हो जाओ। हाँ। वैद्य को बुलाता हूँ। वैद्य जी, कोई वैद्य को बुलाओ, कोई वैद्य को बुलाओ, जल्दी वैद्य को बुलाओ। सब कितने अजीब है। सांस लेने में दिक्कत है, नब्ज भी डूब रही है। अब ऊपर वाला ही मालिक है। इनके बचने की उम्मीद कम है, इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा समय इनके साथ बिताने की कोशिश करें। इनके लिए यही बेहतर होगा। क्या? नहीं, रुको। चला गया। बचने की उम्मीद कम है? हाँ, इसे बचाने के लिए तो इससे शादी की थी। मैं इसे बचा लूंगी। मेरे रहते इसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। सुनो। हाँ? मैंने वैद्य की सारी बातें सुन ली हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। चुप रहो। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जल्द ही विधवा हो जाओगी, क्या तुम्हें मंजूर है? मैंने बचपन से ही जड़ी बूटियों की बहुत किताबें पढ़ी हैं। मैं जल्द ही ऐसी औषधि बनाऊंगी जिससे कि आप फौरन ठीक हो जाओगे। हाँ? हट जाओ। जनरल, हम खतरे में हैं। यहाँ हमलावर घुस आया है। गोयुन फान, उस तलवार पर विष लगा था, फिर तुम बच कैसे गए? तुम्हें इसने बचाया है क्या? हाँ, मुझे इसी ने बचाया है। देखो, घायल पर हमला करना पाप है। मुझे मारना चाहते हो तो मुझ पर वार करो, मेरी पत्नी को जाने दो। ठीक है, पहले तुम्हें ही मार देता हूँ। हाँ? वो मर गया? देखकर बताओ। जनरल, क्या हुआ है? जनरल, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, इसे ले जाओ। ठीक है। सुनो, और कितनी देर ऐसे लेटी रहोगी? आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं जा रही हूँ। रुक जाओ। तुम मेरे पास ही रहो। हाँ? तुम्हारी बहादुरी ने मेरे दिल और आत्मा को छू लिया है। अगर तुम कुंग-फू सीख लो तो हर मुसीबत का डटकर मुकाबला कर पाओगी। मुझे कुंग-फू नहीं आता, फिर भी मैं अपनी और आपकी रक्षा कर सकती हूँ। आपने देखा नहीं अभी उस हमलावर का ध्यान भटकाकर मैंने कैसे अपनी और आपकी जान की हिफाजत की है। इसीलिए मुझे कुंग-फू सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हथियार की जगह अकल से वार कर सकती हूँ। औषधि का ज्ञान होने के अलावा तुम में योद्धा के गुण भी हैं। ये तो आपने सही कहा। आखिर मैं जनरल की पत्नी जो हूँ। मैं उस हमलावर को आसानी से मार देता अगर तुम मेरे रास्ते में रुकावट न डालती। आप कई दिनों से बिस्तर में लेटे हुए हैं। आपके हाथ पैर दर्द कर रहे होंगे, शरीर जकड़ गया होगा। चलिए मैं आपकी मालिश कर देती हूँ।
आराम से लेट जाइए। बदन ढीला छोड़ दीजिए। अगर कोई मरीज बिस्तर से उठ ना पाए तो रक्त के बहाव के लिए उसकी मालिश करना बहुत जरूरी होता है, वरना वो बिस्तर से कभी नहीं उठ पाएगा। अच्छा लग रहा है? अब इसकी मालिश भी कर देती हूँ। यहाँ रहने दो। हाँ, ठीक है, तो सर की मालिश करती हूँ। आप तैयार तो है ना? नहीं, रुक जाओ। इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। तुम सो जाओ और मुझे भी आराम करने दो। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। चली जाऊं? पर कहाँ? मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ, अकेला सोना चाहता हूँ। तुम कुछ दिन दूसरे कमरे में सो जाओगी तो बेहतर होगा। ठीक है। सुनिए। शोमा, तुम अचानक कहाँ से प्रकट हो गई? मुझे डरा दिया। आपको भूख लगी है? हाँ, लगी तो है। खाने में क्या मिलेगा? क्या हुआ है? शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। मेरी शक्तियाँ गायब कैसे हो गई? अब उसे कैसे बचाऊंगी? हाँ? कल रात को मैंने मदिरा पी ली थी। उसके बाद क्या हुआ था? भूल गई। जाने दो, जनरल से पूछ लेती हूँ। कौन है? तुम यहाँ? जनरल, आपके जख्म। यहाँ क्यों आई हो? आपके जख्म ठीक हो गए? हाँ, उसके लिए तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैंने क्या किया है? कल रात को तुमने मेरे जख्मों पर जो मरहम लगाया था, ये सब तुम्हारे उसी प्यार का असर है। मेरे प्यार का? कल क्या हुआ था? तुम भूल गई? सब कुछ हुआ था। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। तुम जंगली बिल्ली की तरह मुझ पर टूट पड़ी थी। मैंने ऐसा क्या किया था? साफ साफ बताइए ना। जवाब जानते हुए भी तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो मेरी जिंदगी की हसीन रात थी। सारा दर्द और तकलीफ खत्म हो गया था। तुम्हारे स्पर्श में जादू है। लेकिन उस वैद्य ने कहा था कि तुम्हारे आप... प्यार ने मुझे बचा लिया।
क्या तुम यहाँ रुककर मेरे साथ स्नान करना चाहोगी? सिर्फ मैं और तुम? नहीं नहीं, आप स्नान कीजिए, मैं जाती हूँ। वो हमलावर कौन था? हमने कोशिश की पर पता नहीं चला। इस बार मैं बच गया, लेकिन दुश्मन अपनी कोशिश जारी रखेगा। हमें चौकन्ना रहना होगा। झाओशियान, खबर फैला दो कि शादी के बाद मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। मैं जल्द ही वापस लौटने वाला हूँ। लेकिन क्यों? आपको मुसीबत से दूर रहना चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे मैंने जख्मी होने का दिखावा किया था, ज्यादा दिन कोर्ट से दूर रह पाना मुमकिन नहीं है। मुझे उस गद्दार को सबके सामने लाना होगा। मैं खुश हूं कि मैंने एक दिलचस्प औरत से शादी की है। यह खुशनसीबी से कम नहीं है। आप शादी से खुश हैं? नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं आपकी पत्नी की तहकीकात जारी रखूं? आप तैयार तो हैं ना? जनरल, जनरल। हाँ, तहकीकात जारी रखो। जी। जनरल, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? ये हमारी रक्षा के लिए आए हैं। मैं ठीक नहीं था, इसलिए इनसे मिलवा नहीं पाया। आज इन सब से तुम्हारी पहचान करवा दूंगा। देखो, मेरी पत्नी होने के नाते ये तुम्हारा हक है। पर इसकी क्या जरूरत है? सब लोग ध्यान से सुनिए। ये मेरी पत्नी है और यहाँ की मालकिन है। इनकी रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। इन्हें कहीं अकेला मत जाने देना। अगर इन्हें कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। जी, समझ गए। शुक्र है आप ठीक हो गए। आप कैसी हैं? ये कौन है? जनरल के मनोरंजन के लिए दूसरी औरत है। ओह, तुम मेरे पति का मनोरंजन करने आई हो? मिलकर खुशी हुई। सुना है जनरल ने तुमसे शादी कर ली है, जानकर खुशी हुई। मैं रोज बगीचे में अकेले घुमा करती थी, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब साथ में घुमा करेंगे। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ हाँ, अब तुम्हें अकेले घूमने की कोई जरूरत नहीं है। रुकिए, मैं गो यूफान।